हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। हमारे सभी स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, हम आज डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे छोटी मगर मोटी बातें। या बिल्कुल बात सही है, कई बार छोटी छोटी चीज़ों से हमें बड़ी बड़ी बीमारियों का पता चल जाता है। और आज हम ऐसी कुछ चीज डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट, जो हर मरीज, चाहे वो बुखार का हो, चाहे फिर वो कैंसर का हो या टीबी का हो या शुगर का हो, अपने साथ लेके आता है। और उसको इंटरप्रिटेट करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और टेस्ट का जो नाम है वो है सीबीसी। क्या है? सीबीसी। सिंपल सा टेस्ट है जो हमें ध्यान में देना चाहिए, और हमें इससे बड़ी से बड़ी बीमारी का भी पता चल जाता है। यस, हमें पता चल जाता है इससे बड़ी से भी बड़ी बीमारी का। तो टेस्ट का जो नाम है वो है सीबीसी, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक ऐसा छोटा सा टेस्ट है जिसमें आपको सिंपल बुखार का पेशेंट लेके आता है, टीबी का पेशेंट लेके आता है, पेट दर्द का पेशेंट लेके आता है, सिर में दर्द है वो भी लेके आता है। क्योंकि ये इतना छोटा सा टेस्ट है, एक छोटे से छोटे गांव में भी अवेलेबल होता है, और एक मल्टी स्पेशलिटी क्वेटरनरी केयर जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ भी अवेलेबल होता है। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी होती है। कई बार मरीज इसको उठाए हुए घूमता रहता है और उसके अंदर कोई बड़ी बीमारी अंडरलाइन पड़ी हुई होती है, कई बार पता नहीं चल पाता। हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारी प्लेटलेट जो है वो 5 साल से नहीं बढ़ रही है, 10 साल से हमारी प्लेटलेट इतनी है, कभी भी 1.5 लाख नहीं आती, जो नॉर्मल लिमिट है 1.5 से 4.5 कभी नहीं आती। लेके घूमता रहता है, प्लेटलेट की दवाइयाँ खाता रहता है, बकरी का दूध पीता रहता है, नारियल का पानी पीता रहता है, पपीते खाता रहता है, या फिर और कोई जो भी देसी उसको बताते हैं वो चीज़ें करता रहता है, लेकिन उसकी प्लेटलेट कभी 1.5 लाख नहीं आती। क्योंकि हम सीबीसी को समझ ही नहीं पाए, हम सीबीसी को पता ही नहीं लगा पाए एग्जैक्टली उसमें क्या प्रॉब्लम है। कुछ ऐसी रेयर डिजीज होती हैं जो मतलब आप कुछ भी खिला दीजिए वो बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि वो जन्म से ही उनकी उतनी कम रहेंगी। ऐसी ऐसी बीमारियां वो हमें सीबीसी से पता लग जाती हैं, हम उनको सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास सीबीसी का टेस्ट आता है तो ये टेस्ट 100 से 200 रुपये में अवेलेबल होता है। कहीं पे कम लेते हैं, कहीं पे ज़्यादा लेते हैं, कहीं पे 300 रुपये भी है, 400 रुपये भी है, लेकिन एवरेज है 100 से 200 रुपये में हमें पता लग जाता है। और ये हमारे लिए कैंसर तक की बीमारियां बता देता है कि पेशेंट को कैंसर भी हो सकता है, ऐसी ऐसी बीमारियां ये हमें बता देता है। तो इसके बारे में जानना हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब भी सीबीसी की बात आती है तो सीबीसी को 3 चीज़ों में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले सी का मतलब है सेल। यस, सेल डिवाइड करिए। सेल डिवाइड का मतलब क्या है? सेल हमने डिवाइड कर लिया, हमारे पास 3 सेल हैं। कौन कौन सी सेल है? 3 सेल है। एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। बी फॉर ब्लड। बी में फिर आप डिवाइड करिए इसमें एचबी को। किसको डिवाइड करिए? एचबी को, कि उसका ब्लड कितने ग्राम है। आरबीसी ये होगी हमारी एक सेल, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। कई पेशेंट्स की सिर्फ आरबीसी कम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। ठीक है। कईयों की आरबीसी डब्ल्यूबीसी कम होती है, या फिर आरबीसी प्लेटलेट्स कम होती हैं, या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट कम होती हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बाईसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? बाई मतलब 2, साइटोमिन सेल, और पीनिया मतलब कम होगी, मतलब उसकी 2 सेल्स कम होगी। कई बार तीनों ही कम मिलती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? पैनसाइटोपिनिया, मतलब उसकी 3 सेल हैं, वो तीनों ही सेल उसकी कम हो गई हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। तो इस कंडीशन में उसकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वो तीनों सेल्स हैं जो वो काफ़ी कम मिलेंगी। तो ये पाया जाता है मोस्टली कैंसर के पेशेंट में। यस, कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, मैलिग्नेंसी के होते हैं, मेटास्टेसिस के होते हैं, एचआईवी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये पैनसाइटोपिनिया पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि तीनों सेल्स जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स उनकी कम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एचबी की। जब भी एचबी का हमें पता चलता है तो ये 12 to 14 हमारा नॉर्मल होता है, मेल्स और फीमेल का हम बात करें तो। एचबी अगर कम है तो हम उसको बोलेंगे एनीमिया। एनीमिया माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकता है। माइल्ड भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम है, 10 से 12 है। मॉडरेट हो सकता है, 6 से 8 तक है, और 6 से कम है तो उसको हम बोलते हैं सीवियर एनीमिया, मतलब ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। अब कम क्यों हुआ है? या तो बन कम रहा है। बनता कहाँ से है? ब्लड बनता है बोन मैरो से, मतलब हमारी बॉडी की सेल्स ही कम बना रही है बोन मैरो, एक चीज़। दूसरा, या फिर उसका क्या है? डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस, मतलब ब्लड बन तो रहा है लेकिन टूट ज़्यादा रहा है। थर्ड होता है लॉस, बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है, बन भी नॉर्मल रहा है, हीमोलाइज भी नहीं हो रहा, लेकिन लॉस ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पाइल्स है, हेमोरॉइड्स है,
CLD है, क्रोनिक लीवर डिजीज है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, मेलेना है, हेमेटोकेजिया है, या फिर ये कंडीशंस होती हैं जिसमें ब्लड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसके लिए हमें अपर GI एंडोस्कोपी, लोअर GI एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे हमें CLD का पता लग जाता है। थर्ड हमारा आता है काउंट। यस, अगर हम काउंट की बात करें WBC के अंदर, तो WBC जब भी इंक्रीज होती है, सपोज करिए WBC नॉर्मल होती है 4 से 11,000 तक, अगर ये 11 से 20 या 30 तक हैं या 40 तक हैं, तो हम सपोज कर सकते हैं कोई सेप्सिस है, इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर ये एबनॉर्मली हाई है, सपोज करिए 60,000 से ज़्यादा है, 80,000 से ज़्यादा है, या फिर 1,00,000 से भी ज़्यादा है ये, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैलिग्नेंसी है, जिससे हमें पता चलता है ल्यूकेमिया, वाइट ब्लड कैंसर, ऐसी बीमारियों का हमें CBC में पता लग जाता है। तो इसके बाद हम इसको डिफरेंशियल काउंट में, इसके काउंट को डिफरेंशियल करते हैं, मतलब हमारी जो WBC है उसके अंदर और फर्दर टाइप्स हैं, जैसे न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इसिनोफिल है, मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। तो ऐसी सेल्स होती हैं जो 5 प्रकार की पाई जाती हैं डिफरेंट कंपोजिशन में। तो अगर हम CBC को ध्यान से देखें तो दिखने में तो ये एक छोटा सा टेस्ट है 200 से 400 रुपए का, लेकिन इसमें हम बड़ी से बड़ी बीमारी एनीमिया से लेके, यानी ब्लड कम से लेके कैंसर तक की बीमारी को पकड़ सकते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन को पकड़ सकते हैं, जिसमें CLD के पेशेंट्स होते हैं जिनको प्लेटलेट्स हमेशा कम रहती हैं, या फिर ऐसी बीमारियां जैसे जिसको हम बोलते हैं ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनी परफ्यूरा, ऐसी बीमारियां जिनको हम ग्रैस्प कर सकते हैं, ल्यूकेमिया जिसमें ब्लड काउंट बहुत ज़्यादा हो गया है, सेप्सिस लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड सेप्सिस को हम पकड़ सकते हैं, HB हीमोलाइसिस हो रहा है या क्या हो रहा है दूसरे टेस्ट से कंपेयर करके। तो ये इंपॉर्टेंस है CBC की, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये हर ग्रेजुएट को, मेडिकल ग्रेजुएट को देखना आना चाहिए, ताकि कोई भी पेशेंट है जिसको हम ईजिली उसकी बीमारी को पकड़ सकें और बीमारी जो है वो नेग्लेक्ट नहीं हो। नहीं तो ITP के पेशेंट्स क्या है, सालों साल घूमते रहते हैं, कई सालों तक प्लेटलेट कभी बढ़ती नहीं है, दवाइयाँ खाते रहते हैं, क्योंकि उनको हमें पता ही नहीं चलता कि उस पेशेंट को ITP है या फिर उसको क्रोनिक लीवर डिजीज है, CLD है, अल्कोहलिक पेशेंट अगर मेल है तो ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिस पे हम फोकस करके फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं CBC से। तो थैंक यू वेरी मच, कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स फॉर दीज हेल्थ अपडेट्स। वी विल कम विद फ्यू मोर टॉपिक्स, मैनी मोर टॉपिक्स, जो आपको प्रोवाइड करेंगे डे टू डे आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करने में, क्योंकि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, सारा इन्वेस्टिगेशन का नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।